भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का तैनाती एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है जो न केवल भारत की सामरिक ताकत को प्रदर्शित करता है बल्कि पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच एक बड़ा संदेश भी देता है। भारत ने अपनी सैन्य और समुद्री शक्ति को प्रदर्शित करते हुए आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया, जो करवार के पास 600 से 700 किलोमीटर दूर कराची के समीप स्थित था। यह कदम भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भावना को और पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूती से खड़ा होने का संकेत देता है। आईएनएस विक्रांत, जिसका वजन लगभग 45,000 टन है, जनरल इलेक्ट्रिक टर्बाइनों से संचालित होता है और इसके पास 1,10,000 हॉर्स पावर की शक्ति है। यह विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य करता है और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का प्रमुख पोत है। इस पोत की सबसे खास बात यह है कि यह 40 तक विमान और हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकता है, जिसमें मिग-29 के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियां भी हैं, जैसे कि इजरायल द्वारा डिजाइन किया गया एमएफ स्टार रडार और बराकेट मिसाइल रक्षा प्रणाली, जो इसकी क्षमता को और भी अधिक मजबूत बनाती है। एमएफ स्टार रडार इस विमान वाहक पोत का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। यह रडार कई प्रकार के हवाई खतरे, जैसे विमान और समुद्र में तैरने वाली मिसाइलों को बड़ी दूरी से ट्रैक करने में सक्षम है। यह रडार रियल टाइम टारगेटिंग डेटा प्रदान करता है, जो बराक 8 मिसाइल प्रणाली को सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने की क्षमता देता है। बराक 8 मिसाइल प्रणाली की मार्क क्षमता 80 किलोमीटर से अधिक है और यह बेहद सटीक तरीके से दुश्मन की हवाई और समुद्री आक्रमणों का सामना कर सकती है। आईएनएस विक्रांत के नेतृत्व में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में कई अन्य अत्याधुनिक युद्ध पोत शामिल हैं, जैसे कि कोलकाता क्लास विध्वंसक पोत, जो बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हैं। इसके साथ ही तलवार क्लास और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स भी इसमें शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और हमले के लिए तैयार हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पास अपने संचालन को निरंतर बनाए रखने के लिए ईंधन आपूर्ति करने वाले टैंकर भी हैं और इसके साथ साथ आरिहंट क्लास परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जो भारत के सामरिक रक्षा बल को एक नई दिशा प्रदान करती है। अरिहंट क्लास पनडुब्बियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे के-15 और के-4 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि इन पनडुब्बियों से भारत पाकिस्तान के अंदर गहरी रणनीतिक हमले कर सकता है, जिनकी पहुंच पाकिस्तान के दूर दराज के क्षेत्रों तक हो सकती है। आईएनएस विक्रांत की तैनाती का रणनीतिक प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण है। अरब सागर में इसकी स्थिति से इसका मिसाइल आक्रमण पाकिस्तान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे कराची का जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो इसकी मिसाइलों की रेंज में आता है, को गंभीर खतरे में डाल सकती है। इसके अलावा एमएफ स्टार रडार कराची के ऊपर हवाई यातायात को ट्रैक करने में सक्षम है, जिससे बराकेट प्रणाली यह सुनिश्चित कर सकती है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य हवाई ऑपरेशंस को विफल किया जा सके। आईएनएस विक्रांत और उसकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की संयुक्त हवाई और मिसाइल हमले की क्षमता, साथ ही पनडुब्बियों द्वारा किया जाने वाला लैंड अटैक मिसाइल स्ट्राइक, पाकिस्तान के बंदरगाहों जैसे कराची और ग्वादर को निशाना बना सकती है। यह भारत की समुद्री व्यापार लाइनों और पाकिस्तान की आर्थिक आधारशिला को निशाना बनाने के लिए एक प्रभावी तरीके से काम कर सकता है। भारत की समुद्री ताकत अब केवल विमानों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम, जैसे कि बोइंग P-28 समुद्री गश्ती विमान, प्रेडेटर ड्रोन और रुकमिनी उपग्रह द्वारा समर्थित है, जो भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व स्थिति से अवगत कराता है और इसे टारगेटिंग डेटा प्रदान करता है। हाल के समुद्री अभ्यासों ने भारतीय नौसेना की युद्ध तैयारी को साबित किया है, जिनमें सफल मिसाइल परीक्षण, जैसे कि आईएनएस सूरत से 24 अप्रैल 2025 को लॉन्च किए गए बराक 8 मिसाइल, ने इस क्षमता को और प्रमाणित किया है।